नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप ठपकियाल। साथियों, प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद भी उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस लगातार सियासी जंग जारी रखे हुए हैं। एक मुद्दे को लेकर लगातार दोनों ही दल आमने सामने हैं। कांग्रेस के विधायक लखपत बुटोला ने फिर से भाजपा पर हमला बोला है, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि इस विवाद की शुरुआत अब फिर एक नए सिरे से क्यों हुई है। दरअसल भाजपा विधायक खजान दास ने एक मुद्दा उठाया जिस पर कि अब संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जब उनका कंट्रोल अपने परिवार में ही नहीं है, अपने विधायकों में नहीं है, तो ऐसी अध्यक्षता से बेहतर यही होगा कि वो इस्तीफा दे दें। क्योंकि जिस तरह की हरकतें सदन के अंदर उनके दो विधायकों ने की है, वो उत्तराखंड के जनमानस को शर्मसार करने वाली बात है। और इसका विरोध जब हमारी मातृशक्ति ने किया तो उस पर भी कोई उनकी टिप्पणी नहीं आई है। बीजेपी विधायक खजान दास ने यह दावा किया है कि कांग्रेस के विधायकों ने सदन के अंदर बदसलूकी की, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसी पर अब लखपत बुटोला भड़क गए हैं और उन्होंने खजान दास समेत पूरी भारतीय जनता पार्टी को ही लपेटे में ले लिया है। लखपत बुटोला ने भाजपा पर सवालों की बौछार की है। भाजपा के पूर्व मंत्री वरिष्ठ विधायक माननीय खजान दास जी द्वारा पत्रकार वार्ता में मीडिया के सामने विधानसभा के अंदर घटित घटना को लेकर जो बातें कही गई, मैं पूछना चाह रहा हूं कि जब विधानसभा के अंदर चार धाम के लोगों को, पहाड़ मूल के लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को गाली दी जा रही थी, तब माननीय विधायक जी कोई पीड़ा क्यों नहीं हुई? तब सरकार को यह दर्द क्यों नहीं हुआ? और तब आपने इस पे खेद व्यक्त क्यों नहीं किया? इसमें आपने माफी क्यों नहीं मांगी? और आप उल्टा कह रहे कि हमारे मंत्री का इस्तीफा होने से हम खुशी प्रकट करते, हमें गर्व है। लखपत बुटोला ने सवाल उठाया है कि सदन के अंदर जब उत्तराखंड के लोगों को गाली दी जा रही थी तब सरकार के लोग क्यों मौन होकर बैठे हुए थे। अरे किस चीज का गर्व है? माननीय मंत्री जी ने ऐसा क्या काम कर दिया? उत्तराखंड के लोगों को, पहाड़ के लोगों को गाली दी और उस पर आपको गर्व लगता है? आपको मैं पूछना चाह रहा हूं कि उस सदन के अंदर जब उत्तराखंड के लोगों को गाली दी जा रही थी तब सरकार के लोग क्यों मौन थे? यह सवाल आपको पूछा जाएगा। आपको पहाड़ का दर्द नहीं दिखता? उनकी पीड़ा नहीं दिखती? उनकी संवेदना नहीं दिखती? और आप उस तरह की बातें कह करके आप सरकार को बचाने का काम करें। मंत्री ने इस्तीफा दिया, आपने माफी नहीं मांगी आज तक उत्तराखंड के लोगों से, और उत्तराखंड की जनता चाहती है कि पूरी सरकार इसको लेके माफी मांगे और दोबारा इस तरह की घटना उत्तराखंड के अंदर नहीं होनी चाहिए। लखपत बुटोला ने जिस तरह से पहले सदन के अंदर अपने तेवर दिखाए थे और पूरी भारतीय जनता पार्टी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था, अब सदन के बाहर भी वह बेहद आक्रामक है और बीजेपी को लगातार घेरने पर लगे हुए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी अब यह आरोप लगा रही है कि कांग्रेस इस राज्य में खाई पैदा करना चाहती है। बिल्कुल मेरा यह आरोप है, क्योंकि जिस बात को कहा था उस बात का चैप्टर क्लोज हो गया, वो बात समाप्त हो चुकी है। किंतु आज भी कांग्रेस इस मुद्दे पे अड़ी हुई है और कांग्रेस प्लेन पहाड़ का झगड़ा करवाना चाहती है। यह आरोप है मेरा। बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हर रोज नए नए आरोप लगा रही है और कांग्रेस को बैकफुट पर डालने की कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस ने बीजेपी की नीति और नियत पर ही सवाल उठाए हैं। उत्तराखंड के अंदर बिहार पखवाड़ा मनाया जाएगा। अरे मान्यवर, आपको, आपकी सरकार को बिहार से इतना प्रेम हो गया कि अपने राज्य की सुध लेना भूल गया। मैंने आपको बताया कि सरकार ने उत्तराखंड के अंदर 3 सालों में किस स्थिति तक पहुंचा दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बातें मैंने कही, उस पे आपने एक्शन नहीं लिया, उसको दुरुस्त करने के लिए कोई काम नहीं किया, और आप केवल और केवल राजनीति के लिए बिहार दिवस मनाने का जो काम कर रहे हैं। लखपत बुटोला ने यह भी कहा है कि भाजपा ने उत्तराखंड के गांव-गांव में, उत्तराखंड के डाकघरों में बिहार के लोगों को लगाने का काम किया है। आपने उत्तराखंड के गांव-गांव में, उत्तराखंड के डाकघरों में बिहार के लोगों को लगाने का काम किया। क्या उत्तराखंड के मेरे भतीजे, मेरी भतीजियां, मेरे नौजवान साथी योग्य नहीं थे?
कि जो आपने दूसरे स्टेट के लोगों को इस छोटी छोटी नौकरियों में गांव गांव में ले जाने का काम किया। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने पवित्र देवभूमि के अंदर, ऋषिकेश के अंदर किस तरह के लोगों को मेयर बनाने का काम किया, और तब भी सरकार के पेट नहीं भरा। और अब आप उत्तराखंड के अंदर बिहार दिवस के लिए उत्तराखंड के लोगों के खून पसीने का पैसा, उत्तराखंड के लोगों के विकास का पैसा उस बिहार पखवाड़े पे लगाना चाहते हैं। साथियों, इस पर आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और करवाएं, ताकि हम आपका सपोर्ट मिलेगा और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी खबर को पहुंचा सकेंगे। एक छोटा सा निवेदन है कि नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से आप हमारा सहयोग भी जरूर कीजिए। अभी के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।